हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, आज है 1 जनवरी। आज वर्ष का पहला दिवस है, तो आप सभी को नव वर्ष की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथियों, आज आप लोग एक गोल सेट करिएगा और हर दिन उसे पाने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा दीजिएगा, और वर्ष के अंत तक आप देखेंगे कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और साथियों, आज है 1 जनवरी, तो नववर्ष पे आपको एक बात ध्यान रखनी है। मिलेगी मंजिल एक दिन, वस्तु जीतने की चाह रखना। तमाम मुश्किलें आएंगी लेकिन अपने काबू में हर हालत रखना। नव वर्ष की हार्दिक बधाई। प्यारे साथियों, आज आगे बात करेंगे अब पहले क्वेश्चन की। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस फोर्स के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों बीएसएफ। बीएसएफ के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक प्रहरी नामक ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि कोई भी जानकारी हो वो सारी उस ऐप के जरिए बीएसएफ को मिल सके। ठीक है, बात करेंगे बीएसएफ की। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। महानिदेशक हैं इसके पंकज कुमार सिंह, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू पुनः इजराइल के प्रधानमंत्री बने। यह कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं? यानी अब जो है ये 6ठी बार जो है यहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, बात करेंगे इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी होती है प्यारे साथियों यरूशलेम। राजधानी यहाँ की होती है यरूशलेम। मुद्रा यहाँ की न्यू शेकेल होती है, और संसद यहाँ की द नेसेट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी स्वामित्व वाली वेबकोस को शीर्ष फर्म घोषित किया है? तो घोषित किया है साथियों एडीबी ने। किसने? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे बात करेंगे एडीबी बैंक के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय इसका होता है मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। अध्यक्ष हैं मसासुगु असाकावा, और यहाँ के उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा, जो कि भारत के हैं। अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2022 से भारत और किस देश के बीच मुफ्त व्यापार समझौता लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है साथियों ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लागू हो चुका है। अब भारत को ऑस्ट्रेलिया में व्यापार करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा लगभग। और ऑस्ट्रेलिया भी भारत में व्यापार कर सकेगी बिना टैक्स के। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी यहाँ की होती है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में। और आप लोग बताएंगे कि यहाँ के प्रधानमंत्री जो बने हैं इस समय पर, नए प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस सेना ने सुखोई प्लेन से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है? इसका आंसर होगा भारतीय वायुसेना। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रसिया के दोनों के नाम से, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी और रूस में मॉस्कवा नदी के नाम से, दोनों यानी ब्रह्मोस और मॉस्कवा नदी दोनों का नाम मिलाकर के कंबाइन नाम ब्रह्मोस रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? उत्तराखंड में की जाएगी। कहाँ? उत्तराखंड में की जाएगी। इसे ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जी ने
ऑफिशियल बयान जारी किया है, आदेश दिया है। स्थापना उत्तराखंड में की जाएगी। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, देहरादून, और देहरादून शीतकालीन है, और गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि हैं बीजेपी पार्टी से। और यहीं पर फूलों की घाटी है, जो कि पूछी जाती है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में भारतीय सेना ने पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उद्घाटन किया हुआ है। बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर, और यहाँ पर हाल ही में भी चुनाव हुआ था। यहाँ के बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की, और यहाँ के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ की विधानसभा की सीटें होती हैं 182 में से 156 सीटें बीजेपी ने जीती हुई थी। ठीक है, अब आप बताएंगे कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है आपको जानकारी के लिए भी। हाल ही में किसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों चुनाव आयोग। इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने इस मशीन को प्रस्ताव पास कर दिया है। जैसे प्यारे साथियों पहले होती थी ईवीएम, क्या होती थी? पहले होती थी ईवीएम, अब आ चुकी है REVM। पहले थी केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा, इससे होगा क्या? ये उन लोगों के लिए होगी जो लोग विकलांग हैं या किसी भी तरीके से असमर्थ हैं, बुजुर्ग हैं, जाने में, यानी जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाएगा। इसके जरिए उनका वोट ले लिया जाएगा, और इस मशीन में किसी भी कोई कमी नहीं है। इसीलिए नीति आयोग ने, चुनाव आयोग ने जो है इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, ये है ECI प्लान्स रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट वोटर्स के लिए है ये। अच्छा, बात करेंगे चुनाव आयोग की, तो संविधान में अनुच्छेद 324 में बात की गई है चुनाव आयोग के बारे में। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2022 को कांग्रेस ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो किस नंबर का बनाया? 138वां स्थापना दिवस कांग्रेस ने मनाया। अच्छा, अब बात करेंगे कांग्रेस की, हल्की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और जब अध्यक्ष इसकी स्थापना हुई थी तो 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था इसमें। ठीक है, और भी क्वेश्चन है कांग्रेस के पूछे जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस इस समय पर थोड़ा करंट में है। इसे एक क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे अधिक समय तक कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष बने थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1938 में बने हुए थे, और 1939 में भी अध्यक्ष कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस ही थे। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी बम्बई में? तो इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। हाल ही में फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के। फुटबॉलर पेले जो थे वो ब्राज़ील के थे। तो ब्राज़ील की बात करेंगे, ब्राज़ील की राजधानी होती है ब्राज़ीलिया। तो ठीक है साथियों, ये तो थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपका वेट करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, आज है 1 जनवरी 2023,
साल का प्रथम दिवस। आप सभी को एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी लोग आज एक गोल सेट करिएगा और मन में ठान लीजिएगा कि जो आपको करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत डेली करिएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, अवश्य हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, लाइक तथा शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।